मैनपुरी में इलेक्शन के दौरान एक बार फिर जमकर हंगामा और बवाल हुआ है। बीजेपी नेताओं की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमला किया गया है और सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अचानक से कुछ लोग आए, बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गाड़ी में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। आज चुनाव का दिन है, तीसरे टर्म की जो वोटिंग है, तीसरे चरण की वोटिंग, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर वोटिंग हो रही है वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। इसके बावजूद देखिए जो मैनपुरी से तस्वीर सामने आई है वो काफी सवाल खड़े कर देती है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ, और सपा कार्यकर्ताओं ने बताया जा रहा है कि ये हमला किया है। चलिए इस खबर पर कुछ और जानकारी लेने के लिए मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष लगातार यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वोटिंग का भी हाल जानना चाहेंगे, लेकिन इस बीच इस तरह की हंगामे की खबरें कुछ चिंताजनक लगती है। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में जो चुनाव एक उत्सव की तरह होता है उसे शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैनपुरी की तस्वीर किसी दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप चौहान है जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनके साथ प्रेम सिंह साक्य जो पहले चुनाव लड़ते रहे इटावा से। वो दोनों जब गाड़ी में जा रहे थे तो वहां पर दो बाइकों पर लगभग 6 लोग सवार थे। उन्होंने गाड़ी का शीशा वहां पर तोड़ा, पथराव किया, जिससे जो चालक था उसके हाथ में चोटें भी आई हैं। जो दो नेता बैठे थे उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उनको धमकाने की कोशिश हुई। हालांकि बात सिर्फ गाड़ी के शीशे तक ही टूटने तक सीमित रही है। इस मामले में पुलिस ने भी अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज वोटिंग का दिन है और ऐसे में इस तरह की वारदात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस भी है इस तरह की चीजों को लेकर, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या इस तरह की गुंडई उचित है। ये जांच का विषय है कि कौन लोग थे जिन्होंने चीजें की, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे थे जो धमका रहे थे, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता बनते हो। तो इस तरह की चीजें जो बीजेपी के नेता प्रदीप चौहान है, कोई पहली बार सामने नहीं आई है, इसलिए बीजेपी पहले भी आरोप लगाती आई है कि यहाँ पर एक तरफा जो राज है वो चलता है और एक वर्ग विशेष पर आरोप लगाए जाते हैं कि इस तरह की गुंडाई को वो बढ़ावा देते हैं। नजर बनाए रखिएगा मनीष, मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी। तो इटावा, मैनपुरी और ये तमाम इलाके हैं संभल जहां पर कहा जाता है कि सपा का राज रहा है, गढ़ रहा है। काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव सुरक्षा बलों के रवैये से। मनीष, जरा इस बारे में भी जानकारी दें कि अखिलेश यादव सुरक्षा बलों से नाराज नजर आए कि पुलिस गाली गलौज कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि वोटर्स को बहलाया फुसलाया जाए। क्या कुछ आरोप वो लगा रहे हैं? इस प्रकार की कुछ घटनाएं सामने आई हैं क्या इस इलाके में? देखिए, अभी जो घटना सामने आई है, सबने देखा कि गाड़ी पर पथराव हुआ है। हालांकि बीते 2 चरणों में भी इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए, ट्वीट भी किए गए। हालांकि ट्वीट डिलीट कर लिए गए, जिनमें ईवीएम खराब होने से लेकर कहीं मतदान शुरू न होने की शिकायतें थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारी वहां धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नियम यह होता है कि जब पोलिंग स्टेशन के आसपास कोई मतदान चल रहा होता है तो आसपास भीड़ जमा नहीं होती। चूंकि अखिलेश यादव वहां पर मतदान करने पहुंचने वाले थे, तो ऐसे में जो उनकी कार्यकर्ता है, जो सफेद गांव के लोग हैं, वो वहां भीड़ इकट्ठे किए हुए थे, जिसको हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर रहे थे। तो आरोप हालांकि अखिलेश यादव के हैं कि गाली गलौज की जा रही थी। और इस तरह के आरोप केवल सैफई को लेकर नहीं, अखिलेश यादव ने बाकी पोलिंग स्टेशन को लेकर भी कहा है कि पुलिस का जो रवैया है, प्रशासन का जो रवैया है, वो भेदभावपूर्ण है। उनके कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। भेदभाव किए जाने के अखिलेश